मैं अभी-अभी नए शहर में शिफ्ट हुआ हूँ। मेरी एक सीमेंट के प्लांट में पक्की जॉब हुई थी, तो पहले जाके रहने का जुगाड़ किया और फिर बाद में सामान लेके जाने का सोचा था। मेरा नाम कार्तिक है। मैं एक पावर प्लांट में जॉब करता था। वहाँ मैं लैब में काम करता था। यहाँ सीमेंट प्लांट में भी मैं लैब में ही जॉब करता हूँ। भीवापुर नाम का बड़ा सा एक शहर है और ये मेरे गांव के पास होने के कारण यहाँ काफ़ी पहचान के लोग भी थे, तो मुझे रहने का जुगाड़ करने में ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ी। मेरा किराए की रूम और प्लांट के बीच में कुछ 20 मील का ही फासला था। जहाँ प्लांट था वहाँ रहने का कुछ इंतज़ाम तो नहीं था, तो सब ने कहा कि यहीं भीवापुर में ही रह जाओ। सबकी बात मानकर मैंने यही रूम ले लिया। मैं जहाँ रहता था वो घर एक ऑटो के मालिक का था। उनका नाम था हरी काका। सब लोग उनको इसी नाम से ही बुलाते थे। उम्र में बड़े होकर भी वो हमेशा दोस्ताना अंदाज में ही मुझसे बात किया करते थे। मुझसे उनका लगाव बेटे जैसा था। रोज़ मुझे खाना खाया क्या, ये बात ज़रूर पूछते थे और बातें चालू करते थे। वो हमेशा देर रात तक ऑटो चलाते थे और सुबह भी जल्दी उठकर अपने काम पर चले जाते थे। उनका घर इसी एक ऑटो की कमाई पर चलता था। मुझे पकड़ के एक और किराएदार थे, तो जैसे तैसे उनका गुजारा इन सब पैसों से हो जाता था। इसलिए वो देर रात तक ऑटो चलाकर कुछ ज़्यादा पैसे कमाने चाहते थे, लेकिन उनको क्या पता था कि उनका ये काम एक दिन उसकी जान पर बनाएगा। मुझे हरी काका के यहाँ रहने आए कुछ 6 महीने हो गए थे। मेरा प्लांट का काम भी ठीक ठाक चल रहा था। मैं जहाँ रहता था उसके पास से एक हाईवे जाती थी। सबका कहना था कि उस चौराहे पर बहुत बार एक्सीडेंट से लोगों की जानें गई है। रात को मैं भी प्लांट से आता था। मुझे भी हरी काका ने आगाह किया था। मैंने उनसे ही यही पूछ लिया, हरी काका, वहाँ क्या है ऐसा? कुछ भूतों की बात है क्या? तो हरी काका ने कहा, हाँ कार्तिक बेटे, वहाँ बहुत सालों से ये जो पुल बना है ना, सुना है ये जब बन रहा था तब कई लोगों की इसमें बलि दी गई थी। अब वहीं यहाँ मौत का तांडव कर रहे हैं। ये काका ने समझाते हुए कहा। मैं थोड़ा डर गया। मुझे सहमा सा देख काका बोले, अरे डरो नहीं बेटा, यहाँ घर में कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं इतने सालों से ऑटो चला रहा हूँ, मुझे तो कोई भूत अभी तक नहीं दिखा। हमारी बात हुए अभी कुछ दिन ही हुए थे कि उस चौराहे के पास फिर एक एक्सीडेंट हो गया। समझ नहीं आया कैसे। जब सब लोग देखने गए तो मैं भी साथ में चला गया। एक कार वाला था, चौराहे से आगे जाके एक खंभे से जाके टकराया था। उसकी मौत उसी जगह पर ही हो गई थी। लेकिन रात को हाईवे इतना चालू रहता है, फिर भी किसी ने उसको वहाँ कैसे नहीं देखा? यही सवाल सब कर रहे थे। उसका एक्सीडेंट हुआ ये बात सुबह सबको पता चली। पुलिस वालों को भी ये हमेशा का रोड एक्सीडेंट लगा, लेकिन काका घर आने के बाद सबको यही कह रहे थे कि ये रोड एक्सीडेंट नहीं था, उस आदमी को भी उन भूतों ने ही मारा है। ऐसे ही दिन बीतते चले गए। अब मुझे यहाँ 1 साल होने को आया था। मैं भूतों पे तो वैसे यकीन नहीं करता था, लेकिन सब बोलते हैं तो मन ना चाहते हुए भी मन मानने को तैयार होता है। मेरे दादू का कहना था, आदमी की निडर रहना अच्छी बात है, पर थोड़ा सा डर भी होना चाहिए। डर से इंसान अपने आने वाले खतरे के लिए तैयार होता है। अचानक आए खतरे से जो निडर होते हैं वो संभल नहीं पाते और दुर्घटना होती है। मुझे जब भी कभी रात को अकेले में कहीं सुनसान जगह जाना होता, मेरे दादू की यही बात मैं हमेशा अपने मन में रखता था। जब से ये किस्सा मेरे साथ हुआ है, उसके बाद से तो मैं बहुत डर गया था। वो बारिश की एक अंधेरी रात थी। अमावस्या की थी या पता नहीं, लेकिन बाहर बहुत अंधेरा था। घने बादलों की वजह से रात और भी काली लग रही थी। मैं कुछ रात के लगभग 12:30 बजे को उस चौराहे पे उतरा। मुझे मेरे प्लांट की बस छोड़कर आगे चली गई। आज प्लांट में शट डाउन था, इसलिए सभी ने ओवर टाइम किया था, तो लैब वालों को भी रोका गया था।
एक तो लोगों के लिए गाड़ी अलग से नहीं भेज सकते थे, तो मुझे बेवजह ही बैठा के रखा गया था। बारिश तो बहुत हो रही थी और मेरे पास छाता भी नहीं था। मैं भीगते चला जा रहा था। मेरा घर उस चौराहे से कुछ 20 मिनट की दूरी पर ही था। मैं बिना पीछे देखे जल्दी से घर जाने के लिए चल रहा था। चौराहा जो है पीछे ही रह गया, लेकिन ऐसा लगा कि चौराहे से मेरे पीछे कोई चल रहा है। पीछे मुड़ने की तो मेरी इच्छा थी, पर मुड़ ही नहीं पाया। बस मैं चला जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि अभी घर आ जाएगा, लेकिन मैं पहुंच ही नहीं पा रहा था। घर सामने दिख रहा था, लेकिन क्या हो गया था मुझे मैं समझ ही नहीं पा रहा था। मैं घूम ही रहा था, लेकिन इतना मुझे समझ तो आ रहा था कि कुछ तो हुआ है, लेकिन मैं इस सब से बाहर ही नहीं निकल पा रहा था। मेरे पीछे से कोई मुझे धकेल रहा था। मुझे लग रहा था कि मैं जैसे ही पीछे देखूंगा तो मैं डर जाऊंगा, इसलिए पीछे मुड़ने की हिम्मत भी मुझ में नहीं थी। अब मैं बहुत थक चुका था, चलना तो नहीं हो पा रहा था। अब वो मुझे खींच के लेके जा रहा था। मैं खुद को उससे छुड़ा भी नहीं पा रहा था कि अचानक एक ट्रॉली वाला मेरे पास से हॉर्न मारते हुए गया। लगा जैसे मैं सपने से जाग गया। बारिश भी रुक चुकी थी और मैं एक जगह रुक गया। अब मेरे आसपास कोई भी आहट नहीं थी। घड़ी देखी तो सुबह के 4 बज रहे थे। मैं अब और नहीं चलना चाहता था, इसलिए मैं वहीं बैठ गया और सुबह होने का इंतज़ार करने लगा। जैसे ही थोड़ा उजाला हुआ तो देखा कि मेरा घर सामने ही था। पता नहीं मैं कहाँ घूम रहा था और मेरे पीछे कौन पड़ा था। रूम पर जाने के बाद मैं सीधा अंदर जाके कपड़े बदल कर सो गया। डर की वजह से मुझे बुखार भी हो गया था। तब हरी काका रूम पर आए और मेरी खैरियत पूछी। उनको मैंने सब बातें बता दिया। उन्होंने मुझे समझाया कि शायद कोई प्रेतात्मा पीछे पड़ी होगी। उन्होंने आगे से कहा कि मैंने ऐसा भी सुना है कि ये आत्मा पीछा करके थका देती है और बाद में अगर कोई पीछे मुड़ के देखे तो उसको अपने वश में भी कर लेती है, फिर वो उस पर हावी हो जाती है। मैंने कहा, हरी काका, मैं आखिर तक पीछे नहीं मुड़ा, लेकिन अब मुझे बहुत डर लग रहा है। हरी काका बोले, जो होना था वो तो अब हो चुका है, अब डरो मत, कुछ नहीं होगा। शाम को मेरी तबीयत ज़्यादा खराब हुई तो मैं अपने घर चला गया। वहीं पर मेरा इलाज चलता रहा। कुछ हफ्ते बाद जब मैं वापस रूम पे आया तो वहाँ का नज़ारा देख के तो मेरे होश ही उड़ गए। हरी काका एकदम से बीमार हो गए थे, पलंग पर लेटे थे। उनको भी काफ़ी तेज बुखार था। मुझे देखकर उन्होंने अपने पास आने का इशारा किया और मैं उनके पास गया। काका बोले, कार्तिक बेटा, तू जिस दिन यहाँ से गया उसी रात को एक हादसा मेरे सामने हुआ था। मैंने उनको सहमते हुए पूछा, क्या हुआ काका? काका ने बोलना शुरू किया, मैं उस रात भर ऑटो चलाने का सोच के गया था। मुझे नींद नहीं आ रही थी और सवारी भी मिल रही थी। यहाँ चौराहे से कुछ 3 सवारी मुझे कुछ 12 बजे के आसपास मिली थी। सबको नाके तक ही जाना था। अंदर बैठने के बाद कोई कुछ नहीं बोला तो मैंने ही पूछ लिया, भाई इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? उस जगह तो आत्मा घूमती है। मेरे किराएदार को भी डराया था। इतना बोलने के बाद उनमें से एक बोला, तू अपना काम कर, तुझे भूतों से डर नहीं लगता क्या? काका बोले, लगता है ना भाई, लेकिन इस पेट के लिए रात को काम करता हूँ। नाका आ गया था तो मैंने ऑटो रोका। एक ही सवारी उतरी, उसने पैसे दिए, लेकिन जैसे ही वो चलने लगा मेरे होश ही उड़ गए। कार्तिक बेटा, उसके पैर पीछे की तरफ थे। मैं पसीने से तर-तर हो गया। दिल जोरों से धड़क रहा था। लेकिन एक ऑटो में 2 लोग और थे, इसलिए मैं खुद को संभाल पाया। मैंने बाकी 2 सवारी से कहा, देखो भाई, उसके पैर देखो, दोनों उल्टे हैं। वो क्या था जो तुम्हारे साथ बैठा था? कोई भूत था क्या? इतने में दोनों सवारी जोर से हंसने लगे। दोनों की आंखें खून की तरह लाल हो गई थी। उनमें से एक ने कहा, हमारे कौन से सीधे हैं, देख, हमारे भी पैर उल्टे हैं। बस इतना ही याद है मुझे।
आगे क्या हुआ ये पता ही नहीं। घर वाले कहते हैं कि मैं वहाँ बेहोश था। लोगों ने मुझे घर लाया, मैं सुन्न रह गया। ये सब हमारे साथ ऐसे कैसे हुआ समझ ही नहीं पाया। मैं रूम में गया और अपने प्लांट जाने की तैयारी करने लगा। आज भी मुझे रात होने वाली थी। डर तो था लेकिन काम भी था जिसको करना ही था। मैं काका को मिल के चला गया। उस दिन के बाद से काका कभी ठीक नहीं हुए। बुखार कम ही नहीं हुआ और डर से वो इतने टूट गए थे कि कुछ दिनों में खाना पीना भी उनका बंद हो गया। और एक दिन जब मैं प्लांट से वापस आया तो काका हम सबको छोड़कर चले गए थे। घर वाले रो रहे थे। उसी दिन एक तांत्रिक को बुलाकर घर में शांति के लिए हवन भी कराया गया। मुझे कुछ भी सहज नहीं लगा तो मैंने वो घर ही बदल दिया। लेकिन मेरे साथ जो हुआ वो क्या था, इसका जवाब किसी के पास भी नहीं था। उन प्रेतात्मा ने काका की जान ली थी। मैं तो बच गया था, इसलिए रोज भगवान का शुक्रिया करता हूँ और अपने काम पे चला जाता हूँ।